कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पैरामीटर एंड एरिया। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 11.4 हम कर रहे हैं। 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है एक फिगर एडजॉइनिंग फिगर हमें देकर है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है एक रेक्टेंगुलर लॉन को। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है और इसमें एक सर्कुलर फ्लावर बेड है। ठीक है, ये सर्कुलर फ्लावर बेड यानी कि इसमें फ्लावर्स लगा के है, ये मिडल में है। अब आपको इसकी लेंथ भी देकर है, ब्रेड्थ भी देकर है लॉन की, तो हमें इस एरिया इस सारे लॉन का निकालना है। सीधे आप निकालोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ से, फिर एरिया ऑफ फ्लावर बेड हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। आर हमें वहाँ से ही 2 मीटर देकर है। फिर एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, यानी कि ये जो सारा लॉन है लेकिन इसमें से आपको ये माइनस करना है, यानी कि टोटल जो आपने एरिया इस का निकाला था उसको हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ दिस फ्लावर बेड। फिर हमें इस फ्लावर बेड का सरकमफ्रेंस निकालना है, 2 पाई आर से निकालेंगे, आर हमें देकर है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लेंथ हमें देकर है, ब्रेड्थ भी देकर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 10 × 5 वो आएगा 50 मीटर स्क्वायर। अब रेडियस हमें फ्लावर बेड का देकर है, तो एरिया भी पता हमें चलेगा सीधे पाई आर स्क्वायर से। तो पाई 3.14 × 2 का स्क्वायर, 2 × 2 होता है 4, 4 × 3.14 होता है 12.56 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, वो क्या होगा, यानी कि ये सारे ये जो शेडेड पोर्शन में दिखा रहा हूँ इसका हमें एरिया निकालना है। वो किसके बराबर होगा, एक तो इस सारे का माइनस करेंगे इस सर्कल का। ठीक है, तो सारा हमने निकाला अभी 50, सारे लॉन का माइनस करेंगे फ्लावर बेड का 12.56, तो आंसर आएगा 37.44। फिर सरकमफ्रेंस हम निकालेंगे फ्लावर बेड का, सीधे 2 पाई आर, आर हमें देकर है 2, 2 × 2 होता है 4, 4 × 3.14 होता है 12.56। फिर हमें फिगर देकर है, हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले हम इस रेक्टेंगल का निकालेंगे, इन दो ट्रायंगल्स का निकालेंगे। ठीक है, फिर उस टोटल को हम माइनस करेंगे इन दो ट्रायंगल्स से, तो हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 ऑफ 6 × 10। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 2 3 3 × 10 होता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ट्रायंगल ई बी सी, वैसे ही हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस आपको देकर है 8 और हाइट कितनी है 10, तो आंसर आएगा 1/2, 2 4 4 × 10 होता है 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, लेंथ कितनी है इसकी 18, ब्रेड्थ कितनी है 10, यानी कि 18 × 10 वो होता है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर जो वहाँ बचता है शेडेड पोर्शन वो क्या आएगा, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे ट्रायंगल्स का एरिया, तो 180 - 30 + 40 होता है 70, 180 - 70 होता है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, ये एक स्क्वायर है, देखो अगर आप नोट करोगे यहाँ से 20 है, यहाँ से भी 10 + 10 कितना होता है 20, तो यहाँ से भी 20 होगा, यहाँ से भी 20 होगा। पहले हम निकालेंगे इन ट्रायंगल्स का, तो ट्रायंगल एस टी यू, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट 1/2 ऑफ 10 × 10, क्या होता है 2 1 2 5 5 × 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर टी पी क्यू, ठीक है, ये कितना है 20, ये है 10, तो हाफ ऑफ 10 × 20, बेस यहाँ 10 है पर ये हाइट कितनी है 20, 1 × 5, 2 1 2 5 5 × 20 होता है 100। फिर हम पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और ट्रायंगल क्यू और यू का भी निकलेगा यही। कैसे, क्यू और यू, यहाँ पर भी बेस है 10, हाइट है 20, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट 1/2 ऑफ 10 × 20, 100 यहाँ पर भी 100 यहाँ पर भी। टोटल स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि 20 × 20 वो होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इस टोटल को हम माइनस करेंगे इन 3 ट्रायंगल्स का, हमें क्या निकलेगा इस शेडेड पोर्शन का। टोटल स्क्वायर को हम इस ट्रायंगल का माइनस एरिया करेंगे, इसका और इसका, कितना हमें निकला 400 - 50 + 100 + 100, ये होता है 250, 400 - 250 होता है 150, यानी कि इसका एरिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यहाँ पर ए सी आपको देकर है 22 और बी एम है 3 सेंटीमीटर, डी एन है 3 सेंटीमीटर। तो ये आपको वहाँ से ही कह रहा है बी एम परपेंडिकुलर है ए सी पे और डी एन भी परपेंडिकुलर है इसी ए सी पे। तो यहाँ पर हम इस क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे निकालेंगे, आप अगर नोट करोगे यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स है,
ABC और ADC, तो दोनों का हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हम निकालेंगे, उनको प्लस करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें निकलेगा। तो पहले ट्रायंगल ABC का हम निकालेंगे हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है 22 इंटू हाइट 3, 2 1 ज़ार 2 11 ज़ार 11 3 ज़ार 33। फिर ADC का इसी तरीके से हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट 1/2 ऑफ 22 इंटू 3, 2 1 ज़ार 2 11 ज़ार 11 इंटू 3 होता है 33। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का सम होगा इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के बराबर, ठीक है, और मत है कुछ वहाँ पर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, 33 प्लस 33 होता है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम कल और एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से पढ़ना।